आपको एक चीज पर ध्यान देना है कि जब भी कोई कंपनी इंडिया में आती है तो उसमें मर्जी भारत सरकार की जरूर होती है, क्योंकि बिना भारत सरकार के परमिशन के कोई भी कंपनी इंडिया में प्रवेश नहीं कर सकती है। और आप तरह तरह से रूल रेगुलेशन ला रहे हो और बाहरी कंपनियों को एंट्री दे रहे हो और आप उनको ये बोल रहे हो कि आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस चला सकते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों सालों बाद आप ये बोलते हो कि आपका काम इनलीगल है, आप पिरामिड तरीके से काम कर रहे हो और उसका इल्जाम कंपनी के ऊपर लगा दिया जाता है। आज ये कंपनी 60 साल से रन कर रही है, तो अगर ये कंपनी इनलीगल काम कर रही है तो अब तक भारत सरकार क्या कर रही थी? अब तक इनलीगल कंपनियों को क्यों नहीं रोका गया? मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी ये कंपनी चला रही है उसमें भारत सरकार का पूरा सपोर्ट है, तभी तो चला रही है, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं होता तो ये कंपनी कब की जा चुकी होती है और हमारे 60 लाख लोग भी बच जाते हैं। लेकिन पहले उनको परमिशन दिया जाता है, उनको ये बोला जाता है कि आप लोगों को जोड़ के काम कर सकते हो। ये तो यही हो गया कि कोई मेहमान हमारे घर पर आया और बोला कि हम आपके साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं और हम उसको कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि उसमें हमारा कमीशन कितना होगा, और उसके बाद हम उसको परमिशन दे देते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों बाद, कुछ ही सालों बाद हम ये बोलते हैं कि तुम्हारा काम इनलीगल है, तुम लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो, स्कैम कर रहे हो, और उसके लिए तुम्हारी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को, जमीन जायदाद जितनी भी तुम्हारे पास असेट्स हैं उन सबको जब्त किया जाता है। और वो भी एक दो नहीं, पूरे 60 साल बाद, क्योंकि शायद अगर इसके पहले ही किया गया होता तो 60 लाख लोग अब तक नहीं जुड़े होते और उन 60 लाख लोगों के साथ भद्दा मजाक नहीं किया गया होता, उनके रोजी रोटी से, उनके परिवार से, उनके रोजगार से। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या डायसेलिंग के नए रूल्स का कोई मतलब है? क्योंकि बार बार कंपनियों के रूल्स बदले जा रहे हैं, उन्हें परिवर्तन किया जा रहा है और जितनी भी एमएलएम की कंपनी हैं वो सब उस रूल्स को बराबर फॉलो कर रही हैं कि कम से कम हमें एक क्लियरिटी तो मिली, कम से कम अब हमें भारत सरकार का एक सहयोग तो मिला कि अब हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप हर एक कंपनी के ऊपर ऐसे इल्जाम लगते रहेंगे तो नेटवर्कर कब तक झेलता रहेगा? आप बाहर के लोकल मार्केट से सामान खरीद कर वापस नहीं कर सकते हो, लेकिन ये कंपनी 30 दिन का टाइम देती है कि अगर आपको कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको बेफिक्र होकर वापस कर सकते हो। तो भारत सरकार अब और कितना इन कंपनियों को गाइडलाइंस देगी और इससे भी ज्यादा क्या फॉलो करने के लिए बोलेगी जिसे वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि एमएलएम कंपनी जितनी भी हैं वो किसी भी तरीके से कोई भी चूक नहीं कर रही हैं। तो हम लोग को पूरा उम्मीद है कि भारत सरकार इस पे पूरा निष्पक्ष जांच करेगी, क्योंकि बार बार ऐसे मजाक बनने से हर एक नेटवर्कर का विश्वास और हौसला टूटने लगता है। तो क्या है एमवे कंपनी की सच्चाई, थोड़ा उस पे आते हैं। एमवे कंपनी आज से रन नहीं कर रही है, ये कंपनी लगभग 60 साल पुरानी है और अब तक न जाने कितनी बार इसके ऊपर ऐसा कुछ हो चुका है। इल्जाम लगते हैं फिर हट जाते हैं, लगते हैं फिर हट जाते हैं। आपको बता दें कि इस कंपनी का पूरा नेटवर्थ 8.8 बिलियन है। अगर इसको भारतीय रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग होंगे 68,000 करोड़ और हर साल ये कंपनी अपने भारत से कई हजार करोड़ रुपए लेकर जा रही है। हालांकि इस कंपनी ने कई हजार करोड़ रुपए अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन भी दे चुकी है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर ये कंपनी फ्रॉड है तो अब तक ये रन कैसे कर रही है? क्या इसकी जांच सही नहीं हो पा रही है? क्या इसके बारे में लोगों को पता नहीं चल पा रहा है? क्या इसका अब तक ऐसा कोई पॉइंट जो छुपा है या फिर लोगों से बताया नहीं जा रहा है? क्योंकि एक दो नहीं, करोड़ों लोग इसमें जुड़े हुए हैं और करोड़ों लोगों का कई हजार करोड़ रुपए लगे हुए हैं। तो एमवे के इस इल्जाम पर सबसे ज्यादा समस्या आने वाली है उन लोगों पर जो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बेरोजगारी कंडीशन देखते हुए हर एक पर्सन किसी न किसी कंपनी से जुड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा उनका और क्या होगा उनके पैसों का जो उसमें लगा रखे हैं? क्या उनकी गलती है? अगर कंपनी का सर्च नहीं हो पा रहा है, कंपनी के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो इसमें किसकी गलती है? उन आम इंसान का, कि किसी न किसी तरीके से हमारा और हमारे घर का खर्चा चलता रहे? क्योंकि आम इंसान के ऊपर मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और ऐसे में 2 साल से कोरोना और ऊपर से बेरोजगारी, न तो उनके लिए कहीं पर रोजगार रखा हुआ है, न ही सरकारी नौकरियां हैं उनके लिए और न ही प्राइवेट कंपनियां दे रही हैं। तो ऐसे में वो लोग क्या करेंगे जिनके पास कोई भी काम नहीं है, रोजगार नहीं है? और ऐसा 1-2 बार नहीं हुआ है, न जाने कितनी बार ये हो चुका है। अगर डायरेक्ट सेलिंग रूल के खिलाफ ये कंपनी काम की है, उसके रूल्स को तोड़ा है, पिरामिड स्कीम को फॉलो की है या फिर मनी का सर्कुलेशन की है, तो इस कंपनी को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि जब तक कंपनियां बंद नहीं होती हैं लोग तो ज्वाइन करेंगे ही। अब या तो ये कंपनी गलत आरोप में पकड़ी गई है या फिर इसकी जांच में ढिलाई हुई है। तो हम इस पे बाद में बात करते हैं, थोड़ा इसके डिटेल में आते हैं। एमवे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छापा मारा है और 757 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है। एमवे इंडिया के खिलाफ एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम चलाने का आरोप है, जिसके लिए इस कंपनी का तमिलनाडु में जमीन सहित प्रॉपर्टी, असेट्स, कई अकाउंट्स को भी अटैच किया गया है।
यानी कि इस कंपनी के जितने भी असेट्स हैं, जितने भी प्रॉपर्टी हैं, उन सबको अटैच कर दिया गया है बाय ईडी, क्योंकि एमवे इंडिया पर फर्जीवाड़े तरीके से एक पिरामिड स्कीम मनी सर्कुलेशन चलाने का आरोप लगाया गया है। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के जरिए इस कंपनी ने स्कैम तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड किया है और उनके पैसों के साथ पिरामिड तरीके से खिलवाड़ किया है और इस बहकावा में आकर करोड़ों लोग अपने पैसे को अमीर बनने के लालच में लगा देते थे और ये कंपनी थोड़ा बहुत कमीशन देकर बाकी पैसा अपने पास रख लेती है। एमवे के ऊपर यह भी आरोप लगाया गया है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं नॉर्मल मार्केट प्राइस अपेक्षा और इसके जरिए यह कंपनी 2002-03 से लेकर 2021-22 तक 27,000 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाए हैं। इसके साथ ही इस कंपनी में जितने भी लोग जुड़े थे, जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनको 7,500 करोड़ रुपए का कमीशन भी दिया गया है। मतलब कि कमीशन कम और कमाई कई गुना ज्यादा। इसके अलावा एमवे कंपनी ने 1996 में शेयर कैपिटल के तौर पर केवल 21 करोड़ रुपए भारत में लाया था और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 तक एमवे ने डिविडेंड रॉयल्टी के ऊपर 2800 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च कर दिया है। पिछले साल भारत सरकार ने सभी डायरेक्ट सेलर और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि वह किसी भी प्रकार से पिरामिड स्कीम को नहीं चला सकते हैं। ये कंपनी स्कैम करना शुरू कर दी और भारत सरकार द्वारा दिए गए डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के अकॉर्डिंग इस कंपनी के ऊपर ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। अब देखा यह जाएगा कि क्या इसके अलावा एमवे इंडिया के किसी और संपत्ति को जब्त किया जा सकता है या नहीं। हालांकि अब तक एमवे के इतने बड़े सच्चाई पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी कंपनी लोगों के साथ कैसे फ्रॉड कर सकती है, क्योंकि जब भी किसी कंपनी में फ्रॉड होता है तो लोग एमवे का एग्जाम्पल देते हैं, काश हमारी कंपनी भी एमवे जैसी होती। लेकिन आज ये कंपनी ऐसा की है कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता। अब इसमें सबसे बड़ा संकट उनके ऊपर है जो अपना सब कुछ छोड़ के इस कंपनी के साथ जुड़ गए हैं और अपना टाइम पैसा सब कुछ लगा दिए हैं, क्योंकि उन लोगों को आसान भाषा में समझाना ये सरकार की जिम्मेदारी है और ये सरकार के साथ ही मिलकर किया जा सकता है, जिससे कि उन लोगों को तकलीफ न हो जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि 60 लाख लोगों का रोजगार डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जुड़ा हुआ है। और अब ये सरकार का काम है कि वो लोग सुरक्षित रहें, निश्चिंत रहे जो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं और फाइनल रिजल्ट आने में समय लगेगा। तब तक अपने धैर्य को, अपने संतुलन को न खोएं और उनके द्वारा किया गया त्याग, मान सम्मान, विश्वास कम नहीं होगा। और मुझे अच्छे से पता है कि डायरेक्ट सेलर व डायरेक्ट सेलिंग के लोग कितना ज्यादा रात दिन स्ट्रगल करते हैं और ऐसे में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उनके ऊपर मानो पहाड़ टूट जाता है। लेकिन आप इत्मीनान रखें, शांति बनाए रखें। इसके ऊपर भारत सरकार द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और आपके साथ भारत सरकार किसी भी तरह से गलत नहीं करेगी, क्योंकि हम 60 लाख लोगों को अपने रोजगार के साथ अपने भारत सरकार पर पूरा भरोसा है। गलत वीडियो, अफवाहों से दूर रहें और अपने विवेक का प्रयोग करें। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई आपकी इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, किसी भी अफवाह को ध्यान में न लें, अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, नतीजे आने बाकी हैं। और आई होप कि हर एक नेटवर्कर के साथ अच्छा हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही परफेक्ट नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं।